हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो 13 जनवरी को मीटिंग हुई है, उसमें कुछ अपडेट निकल के आए हैं। उसमें जो पहला अपडेट निकल के आया है कि इसका जो Q3 का रिज़ल्ट जारी होना था, वो फिलहाल जारी कर दिया गया है। और उसके पहले एक और इसमें अब जो बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है, वो ये कि ये जो फंड रेज़िंग से संबंधित जो कमिटी का गठन हुआ था पिछले दिनों, वो फिलहाल रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, अर्थात इसका पुनः इसमें बदलाव किया गया है। और अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें क्या बदलाव किया गया है और पुनः किनको नियुक्ति दी गई है और कमिटी का गठन किया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो Q3 का रिजल्ट आया है, उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब हम अगर बात करें 13 जनवरी का जो मीटिंग हुई है, उसमें क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं, तो उसमें जो सबसे पहला निर्णय लिया गया है, वो ये कि इस कंपनी से संबंधित जो अनऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट जारी होना था, उसे जारी कर दिया गया है। और ये थर्ड क्वार्टर का ये फिलहाल रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ये जो रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें स्टैंड अलोन के साथ-साथ कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी जारी हुआ है। और इस वीडियो में हम चूँकि कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखने वाले हैं, जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है, उसमें स्टैंड अलोन रिजल्ट के साथ-साथ जो अदर सब्सिडियरीज़ कंपनियाँ होती हैं, उसके डेटा को भी इसमें शामिल करके फिर कंसोलिडेटेड रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो हम इस वीडियो में कंसोलिडेटेड रिजल्ट को ही देखने वाले हैं। और जो दूसरी इसमें जो बड़ा निर्णय लिया गया है, वो ये कि इसमें जो रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, जो फंड रेज़िंग स संबंधित जो कमेटी थी उसको, और इसमें 3 नए मेंबर को शामिल करते हुए नया कमेटी गठित कर दिया गया है। और ये हैं मिस्टर याटिन संजय गुप्ता, जो कि चेयरमैन बनाए गए हैं। मिस्टर प्रशांत भरत कुमार शाह, ये मेंबर बनाए गए हैं। और मिस्टर कमल, जो अश्विन भाई हैं ललानी, वो मेंबर बनाए गए हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है फंड रेज़िंग कमेटी, उसमें एक जो चेयरमैन है और 2 मेंबर का गठन इसमें किया गया है। जल्द ही आप देखेंगे आने वाले समय में कि इसमें जो फंड रेज़िंग से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाएँगे, वो इन्हीं के द्वारा निर्णय लिए जाएँगे। और इसके अलावा कितने की फंड रेज़िंग होगी और कब होगी, किस माध्यम से होगी, सारे के सारे यही निर्णय लेते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा इसमें बताया जा रहा है कि जो ये ट्रेडिंग क्लोज़ किया गया था, वो फिर से 16 तारीख को रिज़्यूम होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि 13 तारीख को इसका रिज़ल्ट जारी हुआ है और एक बीच में एक संडे पड़ जा रहा है, इसलिए 16 तारीख को इसका जो ट्रेडिंग विंडो हो पुनः ओपन होता नज़र आएगा प्रमोटर के साथ-साथ जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके लिए। क्योंकि इसमें इसलिए रोका गया था ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित मामला निकल के ना आए और ना ही कोई इल्लीगल एक्टिविटी इसमें हो सके। और इसमें इन्वेस्टरों का हित है, वो फिलहाल वैसे ही वैसे बना रहे। तो दोस्तों, अब हम आ गए इसमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। और चूँकि आप क्यों हम इसको देखने वाले हैं, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, इसमें जो ये सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ये दिसंबर का सेगमेंट है। और ये पिछले क्वार्टर यानी सितंबर का सेगमेंट है। और ये पिछले साल यानी दिसंबर का सेगमेंट 2022 का दिखाई दे रहा है। और इससे संबंधित सारे इसमें डेटा दिए गए हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो इसमें आप देख रहे हैं न केवल इसमें ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और ये 6,982 लाख से बढ़ के एक 10,628 लाख पे पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। बल्कि ये क्वार्टर में भी इसमें वृद्धि अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4900 से बढ़ के 10,628 लाख आस-पास पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात करें इसमें टोटल इनकम की, तो इसका जो टोटल इनकम फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि ये एक तरफ जहाँ दिसंबर 2022 में 6,982 लाख के आस-पास था, वो फ़िलहाल बढ़ के 10,632 लाख पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि सितंबर 2023 में ये 4900 लाख के आस-पास दिखाई दे रहा था। वो फ़िलहाल बढ़ के 2 गुना से ज़्यादा होते हुए 10,632 लाख पे आस-पास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला-जुला कर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें न केवल क्वार्टर इस टोटल इनकम में वृद्धि हुई है, बल्कि ईयर ऑन ईयर भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। हम अगर बात करें इसमें टोटल एक्सपेंस की, तो इसका जो टोटल एक्सपेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिलहाल इस क्वार्टर में 9,844 लाख का टोटल एक्सपेंस करके आई है। जबकि अभी हम देखे थे कि 10,636 लाख के आसपास ये रेवेन्यू टोटल इनकम प्राप्त करी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हालाँकि पिछले क्वार्टर में यानी सितंबर 2023 में इसका जो एक्सपेंस रहा था 4,575 लाख के आसपास था। जबकि
पिछले दिसंबर में यानी दिसंबर 2022 में इसका जो एक्सपेंस रहा था 6535 लाख के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें न केवल एक्सपेंस में ईयर ऑन ईयर वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग 2 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर यहीं पे बात कर लें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है, तो ये इस क्वार्टर यानी दिसंबर 2023 के क्वार्टर में ये 788 लाख के आसपास इसका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर में यानी दिसंबर 2022 में ये 446 लाख के आसपास इसका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ था। इस हिसाब से आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। जबकि हम क्वार्टर क्वार्टर की बात करें तो ये इसका जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है ये लगभग 2 गुने से ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 340 लाख से बढ़ के 788 लाख पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है सितंबर 2023 की तुलना में दिसंबर 2023 में। अगर बात करें इसके ओरिजिनल प्रॉफिट जिसे हम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड के नाम से जानते हैं, जिसमें अदर जो भी खर्चे होते हैं टैक्स के साथ-साथ उसको भी शामिल करके इस प्रॉफिट को निकाला जाता है। तो अगर हम इसकी बात कर लें तो इस क्वार्टर यानी दिसंबर 2023 के क्वार्टर में इसका जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है, वो 534 से 35 लाख के आसपास रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2022 में ये 335 से 36 लाख के आसपास रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके जो टोटल नेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, ये 2 गुना से के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर की बात करें तो ये फिलहाल 254 लाख से बढ़ के 534 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी ने जबरदस्त रिजल्ट निकाल के दिया है, न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इसने जबरदस्त रिटर्न निकाल के दिया है। और इसके प्रॉफिट में अर्थात नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड में इसके न ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी अच्छी खासी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो इसका जो अर्निंग पर शेयर दिसंबर 2023 में रहा है, वो 0.21 के आसपास रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था दिसंबर 2022 में ये 0.13 के आसपास था। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लगभग 2 गुने के आसपास इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम क्वार्टर बात करें ये अर्निंग पर शेयर की, तो ये सितंबर 2023 में जहाँ 0.10 के आसपास था, वो फिलहाल बढ़ के 0.21 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला-जुला कर हम बात करें, तो इसका अर्निंग पर शेयर ही बता रहा है कि इस कंपनी ने जबरदस्त रिज़ल्ट निकाल के दिया है और इसका आप जो है नतीजा सोमवार को देख सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी तेज़ी भी आ सकती है और ये ₹90 के आसपास पहुँचता हुआ भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि ये जो कंपनी है, वो जो Q3 का रिज़ल्ट निकाल के दी है, वो एक तरीके से कहा जाए तो 5 स्टार रिज़ल्ट निकाल के दी है, जिसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके रेवेन्यू में वृद्धि हुई है, बल्कि इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आया है और इसका जो अर्निंग पर शेयर है, वो भी बढ़ता हुआ नज़र आया है और साथ ही साथ क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो लगभग 2 गुने से वृद्धि इसमें दिखाई दे रही है और साथ ही साथ इस एक चीज़ और बता दें कि तो 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक जो गुजरात में वाइब्रेंट समिट हुआ था, उसमें कुछ प्रोडक्ट को भी इन्होंने लॉन्च किया है, उसमें शो किया है, जिसके बाद इस कंपनी में लगातार तेज़ी बनी हुई थी। हालाँकि पिछले दिन जब मार्केट बंद हुआ था 12 तारीख को, तो इसमें गिरावट देखी गई थी, लेकिन ये कंपनी लगातार ऐसे ही अगर ग्रोथ करती रही और ऐसे ही रिज़ल्ट दिखाती रही, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जल्द जल्द ही कंपनी 3 डिजिट में मिलती हुई नज़र आएगी। अगर बात करें इसमें इसके डिलीवरी पैटर्न की, तो 12 जनवरी को जो मार्केट बंद हुआ है, तो उस समय इसमें टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 78 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 40 लाख के आसपास इसमें डिलीवरी उठता हुआ नज़र आया है, जो कि 51.44% के आसपास होता है। जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है इसमें जब 12 तारीख को मार्केट बंद हुआ था उसमें जो ट्रेडर थे वो अच्छे खासे प्रॉफ़िट बुक करते हुए नज़र आए और चूँकि आपने देखा था कि पिछले 3 से 4 दिनों में ही इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए ₹56 से ये लगभग ₹80 के आस-पास पहुँचती हुई नज़र आई थी और इसमें अच्छी खासी रिटर्न की संभावना बन रही थी और चूँकि इस समय जो Q3 का रिज़ल्ट आया है वो सुपर डुपर रिज़ल्ट आया है, 5 स्टार रिज़ल्ट निकाल के इस कंपनी ने दिया है, तो हो सकता है सोमवार को भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी बनी रहे और ये अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आए और ये जल्द ही 3 डिजिट में पहुँचता हुआ भी नज़र आ सकता है।
अब हम अगर जाते-जाते पैटर्न है उसकी बात कर लें, तो इसमें जब मा 12 तारीख को मार्केट बंद हुआ था, तो ये लगभग 4.5% की इसमें गिरावट देखी गई थी और ये लगभग 79.24 रुपए पे बंद होता हुआ नज़र आया था। जबकि अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें, तो इस कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं 5 दिन में ही लगभग 40% के आस-पास रिटर्न निकाल के देती है। जबकि 1 महीने में तो 38%, 6 महीने की बात करें, तो ये जो कंपनी है लगभग पैसे को दोगुना करते हुए नज़र आई है। जबकि ईयर टिल डेट की बात करें तो 42% का रिटर्न निकाल के दी है। वहीं अगर हम बात कर ले 1 साल की, तो ये जो कंपनी मात्र और मात्र 28% का ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। लेकिन इसमें जैसे-जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं और जिस तरीके से ये इस कंपनी ने अपना पूरे 1 साल का हाइलाइट दिया था, जिसका वीडियो हमने भी बनाया हुआ है, उसमें बताया था कि ये कहाँ-कहाँ जॉइंट वेंचर करी हुई है और कहाँ-कहाँ अपने जो कंपनी का विस्तार करती जा रही है और किसके-किसके साथ इसका समझौता होता जा रहा है। और इसके अलावा जो गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ है 10 से 12 जनवरी के बीच में, उसमें जो इसने प्रोडक्ट को शो किया है, उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं, ये जो कंपनी है, भविष्य का मल्टीबैगर साबित हो सकती है। चूँकि 1 फरवरी को बजट भी जारी होने वाला है, तो बजट में भी अगर कुछ अनाउंसमेंट हो गए, तो ये कंपनी भी तुरंत रॉकेट बनती हुई नज़र आ तो दोस्तों, इस कंपनी पे नज़र बना के रखिएगा क्योंकि ये जो कंपनी है, भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देने की संभावना के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिएगा। उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के सोचिएगा और जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा उसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेते हुए, अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे, साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय-समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।